तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेज किन्हें कहते हैं। देखिए, अगर कोई अकेला एक शब्द होता है जिसका अपना एक अर्थ होता है, जैसे ब्रिंग यानी लाना, तो हम उसे कहेंगे वर्ड। लेकिन जब दो अलग अलग शब्द मिलकर एक नया मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं तो हम कहते हैं उन्हें फ्रेज। जैसे ब्रिंग एक अलग शब्द है और अप एक अलग शब्द है, ये मिलकर हो गया फ्रेज, ब्रिंग अप। जैसे टर्न ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, टर्न अराउंड। तो ये सारे कहलाते हैं फ्रेजेस। जब भी एक से अधिक शब्द आपस में मिलकर जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं, अगर वो अलग अलग होते हैं तो सेंटेंस में वो अलग अलग मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब वो मिलकर एक नया मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं फ्रेज। अब जानिए कि उन्हें फ्रेजल वर्ब कब कहते हैं। देखिए, जब ये एक से ज्यादा शब्द जो हैं, जो एक नया मीनिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेंटेंस में वर्ब की तरह काम करते हैं, तो हम कह देते हैं उन्हें फ्रेजल वर्ब। जैसे ब्रिंग की वर्ब की फॉर्म्स कितनी हैं? जैसे ब्रिंग्स, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट और ब्रिंगिंग। तो जब यूज होगा ब्रिंग अप का इस्तेमाल या फिर ब्रॉट अप का, तो ये कहा जाएगा फ्रेजल वर्ब, क्योंकि सेंटेंस में इसका उपयोग हुआ है एज अ वर्ब। कई बार ये अलग रोल भी प्ले करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए शब्द है हाउ टू राइट, तो ये हुआ एक फ्रेज, लेकिन अगर इसका प्रयोग सेंटेंस में नाउन की तरह है, जैसे हाउ टू राइट इज एन आर्ट, तो ये हो गया नाउन फ्रेज। तो ध्यान रखिए, ये जो फ्रेजेस हैं सेंटेंस में कौन सा फंक्शन कर रहे हैं, एज अ नाउन, एज एन एडवर्ब या फिर वर्ब, तो उसके हिसाब से हम उनको कह देंगे नाउन फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज या फिर फ्रेजल वर्ब। है ना आसान?